सो लेट्स सी आवर जीआईटी ट्रैक। ओके, तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल किस टाइप की होती है आइए देखते हैं। ठीक, ओके। सो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल डायग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पिक्चर मेमोरी बनाने का ट्राई कर रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम हियर। ओके, सो हमारा जो जीआईटी ट्रैक होता है, अब देखो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसकी एक स्टार्टिंग होती है एंड वी हैव अ एग्जिट। So one we have the entry point and another one we have the exit point. Now it is just like a pipe, but what difference is there कि इस पाइप में अलग अलग शेप हो जाती है। कैसी शेप होती है आई जानते हैं। ठीक, कुछ नहीं ध्यान आ रहा है तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, एक पाइप है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एडिशनल डेटा आपको दे रहा हूँ कि कैसी पाइप है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 9 मीटर्स की होती है। कितने मीटर की होती है अप्रॉक्सीमेटली? 9 मीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है। यानी ये जो पाइप है इसकी लंबाई है 9 मीटर। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये देखो ये है हमारा खाना, इस खाने को हम लोग को खाना है। तो ये हमारे मान लो लिप्स हो गए और ये हमारे लिप्स के थ्रू हमारे माउथ के अंदर एंटर कर चुका है। तो ये जो पहला आप लोग को एक गोला दिख रहा है, दिस गोला, यू नो दिस गोला। ठीक, तो दिस गोला इज कॉल्ड एज व्हाट दिस कॉल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड एज ओरल कैविटी। अब देखो ओरल कैविटी है तो हमको निमोनिक पिक्चर मेमोरी में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ओ दिख रहा है, तो ओ से याद कर लेंगे हम लोग ओरल कैविटी। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ऊपर भी दिखा दूँ आप लोग को। अब ओरल कैविटी के ऊपर भी एक और हमको डब्बा दिख रहा है। अब ये डब्बा किस चीज़ का है, ये है नज़ाल कैविटी या नेज़ल कैविटी कह सकते हैं हम। यानी ये हमारा नोज़ वाला पोर्शन हो गया और ये वाला हमारा माउथ वाला पोर्शन हो गया। दोनों ऊपर नीचे रहते हैं, ऊपर रहता है हमारा नोज़, ये हो गई हमारी नोज़, ये हो गई हमारी माउथ। तो ये नेज़ाल पोर्शन है, ये ओरल कैविटी का पोर्शन है। अब ये दोनों पोर्शन जो होते हैं ओपन होते हैं एक कॉमन जगह, एक कॉमन जगह। इस कॉमन जगह को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं बच्चों? फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स। अब देखो, अब फेरिंग्स पे से आगे जाएंगे तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। कौन से दो रास्ते होते हैं? एक रास्ता होता है कि इधर चले जाओ, एक रास्ता होता है इधर चले जाओ। ठीक, अब ये दो रास्ते कौन कौन से हैं? तो ये जो सीधा वाला रास्ता है, ये जो सीधा वाला रास्ता आ रहा है ये वाला, ये होती है हमारी। अब देखो अगर हम लोग आगे की तरफ से देखें तो पहले हमारा ये रास्ता जाता है, उसके पीछे वाला रास्ता ये है। मतलब पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। ठीक, तो अब ये पहला रास्ता कौन सा है? दिस इज़ अवर विंड पाइप और वी कैन से द ट्रैकिया। ठीक, इधर घुस जाएंगे हम लोग तो ये हमारा लंग्स आगे जाएगा आगे और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। पर क्योंकि हम लोग खाना लेके आए हैं तो हमको कहाँ जाना है? माउथ आए, माउथ में क्या होगा? दांत उसको खाने को चबाएंगे, उसे छोटे पार्टिकल्स में करेंगे, थोड़े अमाउंट ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे होगा और फिर ये फेरिंग से होता हुआ कहाँ जाएगा? हमारे फूड पाइप में। किसमें आ जाएगा? फूड पाइप में। फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ईसोफेगस। ईसोफेगस। ठीक, तो इसके आगे कैसे आ जाएगा? फेरिंग से आ जाएगा ईसोफेगस के थ्रू ये आगे बढ़ेगा। ईसोफेगस क्या है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पर इस पाइप में होती है एक स्पेशल तरह की चीज़। अब वो चीज़ क्या है? वो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है उसको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। तो ईसोफेगस के बाद आता है, देखो ये कुछ जे टाइप का दिख रहा है हम लोग को। ठीक, जे टाइप का हम लोग को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का। ठीक, तो याद रखना हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो स्टमक होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है? जे शेप का। इसलिए यहाँ पे जे शेप का हम लोगों ने क्या दिखाया है? स्टमक दिखाया है। अब स्टमक के अंदर मेन चीज़ जो होती है वो होती है हमारी HCl। क्या होती है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, एक बहुत ज़्यादा हाई pH का एसिड होता है। अब जो हम लोग ने फूड खाया था वो फूड यहाँ पे आएगा और उस फूड का HCl के कारण वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स का एक्शन होगा और इस फूड का फर्दर डाइजेशन होगा। अब ये फूड का यहाँ डाइजेशन हुआ, कुछ घंटों तक यहाँ पे था, फिर ये फूड आगे बढ़ेगा और आ जाएगा एक बहुत स्पेशल पार्ट में। ठीक, बहुत स्पेशल पार्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वाकई ये पार्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो सर अब इतना स्पेशल है तो इसका नाम क्या है? तो इस पार्ट का नाम है बच्चों हमारे पास डिओडेनम। क्या नाम है बच्चों? डिओडेनम। ठीक, डिओडेनम जो है ये क्या बोलना चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक, डिओडेनम जो होता है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। अब यहाँ पे इतना स्पेशल क्यों है? तो इतना स्पेशल क्यों हो गया ये? तो इतना स्पेशल होने का कारण ये है क्योंकि यहीं पे हमारा आ रहा है, यहाँ से ये जो ब्लू वाला दिख रहा है यहाँ से आ रहा है हमारा पेंक्रियाटिक सेक्रीशन। कौन सा सेक्रीशन आ रहा है? पेंक्रियाटिक सेक्रीशन। और ये जो इधर से दिखा रहा हूँ मैं, इस तरफ से आ रहा है हमारा बाइल यानी लिवर का सेक्रीशन इधर से आ रहा है। तो ये सारे सेक्रीशन कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? इस स्पेशल रीजन में हो रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिओडेनम। क्या कहते हैं बच्चों? डिओडेनम। ठीक है, अब जब डिओडेनम से यहाँ पे खाने का एकदम 100% डाइजेशन हो गया है उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट की ओर जिसका नाम होता है बच्चों जेजुनम। जेजुनम। ठीक, जेजुनम जो पोर्शन होता है इसमें होती है बहुत सारी विलाइज। ये देखो विलाई, क्या है ये? विलाई। तो विलाई क्या होती है? विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है।
ठीक, जो आते हुए जो खाने वाले मॉलिक्यूल्स है ना उसको अपने अंदर से एब्जॉर्ब करती है और सीधा सीधा ले जा करके ब्लड में डाल देती है उस जो न्यूट्रिशन रहता है हमारा। ठीक, अब फिर जेजुनम से आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े बढ़ते गए तो आ जाते हैं हम लोग इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पोर्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं इलियम। इसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? इलियम। ओके, नाउ अब इलियम और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक ये ब्लैक रीजन आ जाता है बच्चों। ठीक, एक ब्लैक रीजन कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं एक रीजन आता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, माने यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन थी और यहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो गया, पर जो लार्ज इंटेस्टाइन का गेट है, जो इस गेट को हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं बच्चों? सीकम। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन कौन सा है? इलियम वाला पोर्शन है। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के किस पोर्शन में? सीकम से जाके जुड़ता है। उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पोर्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन जो पोर्शन है वो होता है कोलन। क्या होता है? कोलन। अब कोलन भी 2-3 प्रकार के होते हैं कि असेंडिंग कोलन है, ट्रांसफर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलॉइड है, सिग्मोइड कोलन है, इस तरह से कोलन होते हैं। और कोलन आगे जाते जाते क्या बन जाते हैं? उसके बाद कोलन के बाद अगला पोर्शन क्या आता है बच्चों? हमारा रेक्टम का आता है। अब रेक्टम के बाद आता है हमारा एनस, और एनस के थ्रू जो हमारा वेस्ट मटेरियल है या जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये था एक ओवरव्यू हमारा जीआईटी ट्रैक का। तो एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो एक बार मैं फटाक से दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हम लोग गए। सबसे पहले हमारा फूड आया हमारा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ओ फॉर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हम लोग क्या मिला? टिथ था और कुछ यहाँ पे एंजाइम्स से, जिसके कारण हमारा कुछ अमाउंट ऑफ डाइजेशन हुआ। उसके बाद वाया फेरिंग्स, वाया फेरिंग्स ये रीजन जो दिख रहा है आप लोग को, वाया कौन सा रीजन है? ये हमारा फेरिंग्स है। वाया फेरिंग्स जो ये कनेक्ट होता है किससे? ईसोफेगस से। ईसोफेगस खुलता है हमारा एक जे शेप ऑर्गन में जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक। स्टमक से निकलती है हमारी एक छोटी सी इंटेस्टाइन दैट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक मोटे डायमीटर की इंटेस्टाइन बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ओपन फिर जाती है रेक्टम, रेक्टम देन एनस। एनस के थ्रू जो हमारा खाया हुआ फूड था उसका जितना डाइजेशन होना था हो चुका, फिर जो उसका वेस्ट बच रहता है वो बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ पॉटी। ओके, आई होप आपको समझा होगा। इस तरह के वीडियो के लिए फॉलो करिए भैया 10वीं को। थैंक यू।